राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। चारों ओर जनश्रुति फैली हुई थी कि धृतराष्ट्र की योजना के अंतर्गत पांचों पांडव भाइयों की अपनी माता सहित अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे एक लाक्षागृह में रहते थे जिसमें आग लग जाने के स्वरूप यह दुर्घटना हुई थी, किंतु उसके पश्चात पांचों भाई द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहचाने गए थे। अतएव पुनः एक अन्य जनश्रुति फैल गई कि पांडव तथा उनकी माता मृत नहीं है। यह पहले तो जनश्रुति ही रही, किंतु यथार्थ में यही वास्तविकता थी और वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे तो लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। जब यह समाचार श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुना तो श्री कृष्ण ने उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। अतएव श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। इस बार श्री कृष्ण ने एक राजा की भांति अपने सेनापति युयुधान और अन्य अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट बाट से हस्तिनापुर की यात्रा की। उन्हें वास्तव में नगर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था, किंतु फिर भी अपने महान भक्तों के प्रति अपने स्नेह के कारण वे पांडवों से भेंट करने गए। श्री कृष्ण बिना पूर्व सूचना के पांडवों के यहाँ गए। भगवान के दर्शन करते ही पांडव बंधु अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में आता है अथवा पूर्ण मुक्त भावनामृत में उनके दर्शन करता है, वैसे ही वह तत्काल समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। केवल यही नहीं, उसे तत्काल ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण का स्वागत करके पांडव अत्यंत उत्साहित हो उठे, जैसे कोई अचेतनावस्था से अथवा प्राण हानि के पश्चात पुनः चेतन हो जाए। जब कोई अचेतन रहता है तब उसकी इंद्रियां तथा शरीर के विभिन्न अंग क्रियाशील नहीं होते, किंतु जैसे ही उसे पुनः चेतना प्राप्त होती है तत्काल ही उसकी इंद्रियां क्रियाशील हो उठती है। उसी भांति पांडवों ने श्री कृष्ण का इस प्रकार स्वागत किया मानो उन्हें पुनः चेतना प्राप्त हुई हो, और इस प्रकार वे अत्यंत उत्साहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक का आलिंगन किया और श्री भगवान के आलिंगन से वे सभी भौतिक दूषणों के फल से तत्काल मुक्त हो गए। अतः वे आध्यात्मिक आनंद से मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करके प्रत्येक जन दिव्य रूप से संतुष्ट हो गया। यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, तथापि वे सामान्य मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने तत्काल ही युधिष्ठिर तथा भीम का चरण स्पर्श किया, क्योंकि वे दोनों उनकी बुआ के बड़े पुत्र थे। अर्जुन ने समायु के मित्र की भांति श्री कृष्ण का आलिंगन किया तथा नकुल और सहदेव नामक दोनों छोटे भाइयों ने उनका आदर करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया। पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के पद के योग्य सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के पश्चात श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब अपनी स्वाभाविक नारी सुलभ शोभा से अत्यंत लावण्यमयी किशोरी और नवविवाहिता द्रौपदी भगवान कृष्ण के समक्ष सादर प्रणाम करने आई। श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए हुए यादवों का भी अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से सात्यकी तथा युयुधन को उत्तम आसन दिया गया। इस भांति जब सब लोग उचित आसन पर बैठ गए तब पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपना आसन ग्रहण किया। पांचों भाइयों से भेंट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता तथा अपनी बुआ श्रीमती कुंती देवी से स्वयं भेंट करने गए। अपनी बुआ के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण ने उनका चरण स्पर्श भी किया। कुंती देवी के नेत्र भीग गए और अत्यंत प्रेम से उन्होंने भावनापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण ने
अपने पितृकुल के सदस्यों जैसे अपने भाई वसुदेव तथा उनकी माता और परिवार के अन्य सदस्यों का कुशल समाचार पूछा। उसी भांति श्री कृष्ण ने भी अपनी बुआ से पांडव परिवार की कुशलता के विषय में प्रश्न किए। यद्यपि कुंती का श्री कृष्ण से पारिवारिक संबंध था, तथापि उनसे मिलने के पश्चात उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया कि वे श्री भगवान थे। उन्हें अपने जीवन के विगत संकटों का स्मरण हो गया और यह स्मरण हुआ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों तथा उनकी माता की रक्षा हुई थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि धृतराष्ट्र व उनके पुत्रों के द्वारा नियोजित अग्निकांड से उनकी रक्षा श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन का विगत इतिहास कहना प्रारंभ किया। श्रीमती कुंती ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, मुझे यह दिवस स्मरण है जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हमारे विषय में सूचना एकत्र करने के लिए भेजा था। इसका अर्थ यह है कि तुम सदैव ही सहज भाव से हमारा स्मरण करते हो। जब तुम्हारे अक्रूर जी को भेजा तब मैं समझ गई कि हमारे संकट में पड़ने की कोई संभावना नहीं है। जब तुमने अक्रूर जी को हमारे पास भेजा तभी से हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रारंभ हुआ। तब मुझे विश्वास हो गया कि हम बिना रक्षक के नहीं, हमारे परिवार के सदस्य गुरुजन भले ही हमें अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों में डालें, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमें स्मरण रखते हो और तुम सदैव सुरक्षित तथा सकुशल रखते हो। तुम्हारा केवल चिंतन करने वाले भक्त सदैव समस्त प्रकार के भौतिक संकटों से मुक्त रहते हैं। फिर हमारा तो क्या ही कहना, जिनका तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हो। अतएव प्रिय श्री कृष्ण, दुर्भाग्य का तो प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी अनुकंपा से हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं, किंतु तुमने हम पर विशेष अनुग्रह किया है। इससे लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ लोगों के प्रति पक्षपात करते हो और दूसरों की ओर ध्यान नहीं देते। तुम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हो। न तो कोई तुम्हारा प्रिय है और न तो कोई तुम्हारा शत्रु है। श्री भगवान के रूप में तुम सबके प्रति समभाव रखते हो और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी विशिष्ट दया का लाभ उठा सकता है। तथ्य यह है कि यद्यपि तुम सबके प्रति समभाव रखते हो, तथापि तुम्हारी विशेष रुचि सदैव तुम्हारा चिंतन करने वाले भक्तों की ओर होती है। भक्तों का तुमसे प्रेम बंधन का संबंध है। वे तुमको क्षण मात्र के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकती। तुम प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हो, तो भक्त सदैव तुम्हारा स्मरण करते हैं। इस कारण तुम भी उसी के अनुरूप व्यवहार करते हो। यद्यपि माता का सभी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली भी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली संतान की वह विशेष देखभाल करती है। प्रिय श्री कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हुए तुम अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव शुभ परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हो। तदुपरांत राजा युधिष्ठिर ने भी श्री भगवान तथा प्राणी मात्र के सार्वभौम सखा रूप से श्री कृष्ण की स्तुति की, किंतु श्री कृष्ण पांडवों की विशेष देखभाल कर रहे थे। अतएव राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, हमें ज्ञात नहीं है कि पूर्व जन्मों में हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप आप हम पर इतने दयालु तथा अनुग्रहपूर्ण हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपको प्राप्त करने की कामना से सदैव ध्यान में रत रहने वाले महान योगी भी सरलता से ऐसी कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। वे आपकी व्यक्तिगत देखरेख भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप पर इतने कृपालु क्यों हैं। हम योगी नहीं, वरन हम भौतिक दूषणों के प्रति आसक्त हैं। हम राजनीति अर्थात सांसारिक प्रपंचों में रचने बचने वाले गृहस्थ हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु के 4 माह हस्तिनापुर में व्यतीत करना स्वीकार कर लिया। वर्षा ऋतु के 4 मास चतुर्मास्य कहे जाते हैं। इस अवधि में सामान्यतः भ्रमणशील, तथापि पांडवों के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में निवास का लाभ उठाते हुए नगर के सभी नागरिकों ने प्राय श्री कृष्ण के दर्शन का विशेषाधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन
मात्र से वे दिव्य आनंद में मगन हो गए। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे और अर्जुन के शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर हुए। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वे दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी के चित्र से अंकित रहता है, अतएव उनका नाम कपिध्वज भी है। कपि का अर्थ है हनुमान और ध्वज का अर्थ है पताका। इस प्रकार अपने धनुष तथा अक्षय बाणों सहित अर्जुन वन में गए। उन्होंने कवच आदि धारण किए हुए, क्योंकि उन्हें अनेक शत्रुओं के वध का अभ्यास करना था। अर्जुन ने विशेष रूप से वन के उस भाग में प्रवेश किया जहां अनेक शेर, हिरण तथा अन्य विभिन्न पशु थे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशु वध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं पूर्ण है। वे अर्जुन को अभ्यास करता हुआ देखने के लिए गए थे, क्योंकि भविष्य में उनके शत्रुओं का वध करना होगा। वन में प्रवेश करने के उपरांत अर्जुन ने अनेक शेर, वराहों, जंगली भैंसों, गव्यों का वध किया। गव्य एक वन्य पशु होता है। अर्जुन ने अपने बाणों से भेद कर अनेक हिरणों, खरगोश, साहियों तथा उन्हीं के समान अन्य पशुओं का भी वध किया। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों के द्वारा राजा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे सिंह व गेंडे का वध वन के उपद्रव को शांत करने के लिए किया गया। वनों में अनेक साधु तथा संतजन निवास करते हैं, अतएव क्षत्रिय राजाओं का यह कर्तव्य है कि वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ, अतः वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों कृष्ण अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण, द्रौपदी की भांति अर्जुन भी कभी कभी कृष्ण कहे जाते हैं, यमुना के तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। उसकी देह सुडौल थी, दांत धवल थे और मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उरोजों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकांकी भ्रमण करते हुए हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति खोज रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम अपने प्रयोजन बता सकती हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। वह सुंदर बाला यमुना नदी ही थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वे पुरुष श्रेष्ठ है और मेरे पति बनने के योग्य है। उसी प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि आप इसे जानना चाहते हैं। उस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं, अतः मैं आगे यह कहना चाहूँगा कि मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद्धात्माओं को मुक्ति करने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। यमुना को भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और यदि वे प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो जाता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उन्हें शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है और मैंने शपथ ली है, जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। यद्यपि सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, तथापि अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने बिना तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वे सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के योग्य ग्रह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस ग्रह की रचना योजना स्वर्गलोक के अभियंता महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाई थी।
श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राजा युधिष्ठिर के इच्छानुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उनसे करवाया। जब यह नगर निर्मित हो गया तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वे कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां कई दिनों तक ठहरे। इसी अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इस अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियां थी और अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे, किंतु अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप में खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया, अपितु श्री कृष्ण ने की सहायता से प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव वन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस बार उन्होंने गांडवी नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ, एक अजय तरकस उन्हें अर्पित किया। उस तरकस में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन में मैं नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। इस कारण वह असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ सिरे ऐसे भ्रामक थे। जब दुर्योधन इस गृह में आया तो वह चक्कर में पड़ गया। उसने भ्रमवश जल को स्थल तक, स्थल को जल समझा। इस प्रकार पांडव के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। कुछ दिन उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई तब उन्होंने हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के साथ सात्यक के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के पश्चात श्री कृष्ण ने कई वरदान ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। वे कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदंतर उन्होंने बड़े ठाट बाट से कालिंदी से विवाह किया और इस विवाह संस्कार से दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सबके इस महान अवसर का आनंद उठाया। अवंतीपुर वर्तमान में उज्जैन में विंध्य और अनुविंध्य राज के नाम के राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। वह अत्यंत गुणी, विदुषी तथा सुंदर कन्या थी। वह श्री कृष्ण की एक बुआ की पुत्री थी। उनका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करने की थी। उनके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में वे श्री कृष्ण मित्रविंदा को बलपूर्वक हर ले गए। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ सभी राजा केवल एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नगनजीत था। वे वैदिक अनुष्ठानों तथा संस्कारों का पालन करते थे। वे अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्वसुंदरी कन्या का नाम सत्या था। कभी कभी सत्या को जीत भी कहा जाता था, क्योंकि वह राजा नगनजीत की पुत्री थी। राजा नगनजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली तथा साहसी बैल थे। वे अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करना चाहते थे जो इन 7 बैलों को परास्त कर सके। राजाओं में कोई भी उन 7 बैलों को परास्त नहीं कर सकता था और न ही सत्या से विवाह कर सका। 7 बैल अत्यंत शक्तिशाली थे और वे राजाओं की गंध तक सहन नहीं कर पाते थे। अनेक राजा इस राज्य में आए और बैलों के विजय पाने का प्रयास किया, किंतु उन बैलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर वे स्वयं परास्त हो गए। यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि 7 बैल को परास्त करने की ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि 7 बैलों को परास्त करके ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, तब वे स्वयं कौशल राज्य जाने को तत्पर हो गए। अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट बाट से यात्रा करते हुए वह देश के उस भाग में गए जिसे अयोध्या कहा जाता है। जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उनकी कन्या से विवाह करने आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यंत आदर के साथ उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। जब श्री कृष्ण उनके समीप गए तब उन्हें बैठने के उचित स्थान तथा अन्य सत्कार की वस्तुएं दी। सब कुछ अत्यंत सुंदर था। उसे अपना भावी ससुर मानकर श्री कृष्ण ने उन्हें सादर प्रणाम किया।
जब राजा नगनजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उससे विवाह करने आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और स्वयं लक्ष्मी देव के पति कृपा करके उसे स्वीकार करने वहां आए हैं। दीर्घ काल से श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की उसकी अभिलाषा थी और श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रही थी। तत्पश्चात वह विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई पुण्य कर्म किया है और यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का विचार किया है, तो श्री कृष्ण पर मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को पूर्ण करें। वह यह विचार करते हुए श्री कृष्ण की मन से स्तुति करने लगे कि मुझे ज्ञात नहीं है कि श्री भगवान किस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। वे सबके भगवान हैं तथा स्वामी हैं। श्री भगवान के समीप स्थान प्राप्त करने वाले लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के अन्य देवता भी सदैव भगवान सादर वंदना करते हैं। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। वे इतने श्रेष्ठ और महान हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूं। उसने विचार किया कि श्री भगवान भक्त पर अपनी अहेतुक की दया के कारण ही प्रसन्न किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रसन्न करने का अन्य कोई साधन नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक श्लोकों से इसी भांति स्तुति की है। प्रिय भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ। किसी भांति मैं इस भव सागर में पतित हो गया हूँ। यदि आप कृपा कर मुझे उठाकर अपने चरण कमल की धूलि के कारण कर्ण के रूप में रख लें तो नित्य दास पर आपका यह महान अनुग्रह होगा। भगवान को सेवा करके विनती भाव के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु के निर्देश में हम भगवान की जितनी ही अधिक सेवा करते हैं उतना ही हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। चूंकि हमने उनकी सेवा की है, इस कारण हमने उनके अनुग्रह तथा दया की मांग करने के अधिकारी नहीं बन सकते। वे हमारी सेवा स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन सेवा भाव ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। राजा नगनजीत पहले ही पुण्य आत्मा थे और भगवान श्री कृष्ण को अपने महल में उपस्थित पाकर वे ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठतम विधि से उनका पूजन करने लगे। वह स्वयं भगवान के सम्मुख यह कहते हुए प्रस्तुत हुए, प्रिय भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आप समस्त स्वामी के आश्रय नारायण हैं। आप स्वयं पूर्ण तथा अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्यों से प्रसन्न हैं। अतएव मैं किस प्रकार आपको कुछ अर्पित करूं? इस प्रकार कुछ अर्पण करके मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूँ। वास्तव में मैं आपकी सेवा करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा हैं, अतः वे राजा नगनजीत की कन्या सत्या के मन की बात समझ सकते थे। राजा द्वारा प्रदत्त उचित आसन, भोजन तथा निवास स्थान से वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतः वे समझ सकते थे कि पिता और पुत्री दोनों ही उन्हें घनिष्ठ संबंध के रूप में प्राप्त करने के लिए अधीर हैं। वे मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय राजा नगनजीत, आपको भली भांति ज्ञात है कि अपने धर्म में स्थिति कोई भी क्षत्रिय किसी से कुछ नहीं मांगेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो। एक क्षत्रिय राजा का दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना वैदिक अनुयायियों ने जानबूझकर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को भंग करता है तो उसके कार्य की निंदा करते हैं, किंतु इस दृढ़ विधि विधान के होने पर मैं आपसे आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपने मेरा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके बदले हमारे मध्य संबंध स्थापित हो जाए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पारिवारिक प्रथा नहीं है, अतः अपनी पुत्री को हमें देने के लिए आप कोई शुल्क लगाएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में सातों बैल को परास्त करने की शर्त पूरी किए बिना ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर राजा नगनजीत ने कहा, प्रिय भगवान, आप समस्त सुखों, ऐश्वर्यों तथा गुणों के सागर हैं। श्री देवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती हैं। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है? मेरी पुत्री तथा मैं दोनों ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है, और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने यह परीक्षा केवल इसलिए बनाई है जिससे कि मैं भावी दामाद के बल, कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण और समस्त शूरवीरों में प्रमुख हैं। मुझे निश्चय ही आप बिना किसी कठिनाई के इन 7 बैलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा उन्हें वश में नहीं कर सका है, और जिस किसी ने भी उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया उसके हाथ पांव ही टूटे हैं।
राजा नगनजीत ने आगे प्रार्थना की, श्री कृष्ण यदि आप कृपा कर सातों बैलों को नाथ लें और उन्हें नियंत्रण कर लें तब निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्राण भंग नहीं करना चाहते, अतएव उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे कमर कसकर बैलों को से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ लिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बैलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वे खेलने की वस्तु हो। श्री कृष्ण का स्वयं 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नगनजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है, फिर भी वे श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों से विस्तार कर लिया। इसका तात्पर्य है, यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। उन्होंने सैकड़ों हजार पत्नियों से विवाह किया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जब वे एक पत्नी के समीप रहते हैं तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बैलों का नाद कर उनको वश में कर लिया तब बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर हो गई। इस प्रकार बैलों ने जो नाम तथा यश प्राप्त किया था वह नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ लिया तब उन्होंने उसकी भांति जोर से खींचा जैसे कोई बालक काठ के बाल को घसीटता है। श्री कृष्ण के इस पौरुष को देखकर राजा नगनजीत अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण के समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नगनजीत की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इस शुभ अवसर पर राजा तथा रानियां अत्यंत प्रसन्न थे, अतः विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख नगाड़ों तथा अन्य विभिन्न प्रकार की गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नवविवाहिता दाम्पत्य पर दान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लगे। हर्ष के कारण नगर के समस्त निवासियों ने रंगीन वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे। राजा नगनजीत इतने प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री और जामाता को प्रचुर दहेज दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी, वे सुंदर वस्त्रों अथवा स्वर्णहार से युक्त 3,000 नवयुवती दासियां दी। दहेज की यह प्रथा भारतवर्ष में अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से यह प्रथा क्षत्रिय राजाओं में प्रचलित है। जब एक क्षत्रिय राजा का विवाह होता है तब वधू के साथ उसकी समवयस्का कम से कम 12 दासियां दी जाती है। गायें और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी तथा हाथी से 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बना दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने 9 लाख रथ दिए, उन्होंने रथों से 100 गुण अश्व दिए अर्थात 9 करोड़ अश्व दिए और अश्वों से 100 गुण सेवक दिए अथवा 9 अरब सेवक दिए। राजा इन 10 दास व दासियों को सब सुविधाएं देकर संतानवत अथवा परिवार के सदस्यों के समान पालन करते थे। ऊपर वर्णित रीति से यह दहेज के देने के पश्चात कौशल प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री तथा महान जामाता को एक रथ पर बैठाया। उन्होंने श्री कृष्ण में अपनी पुत्री के साथ उनकी रक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भेजी और उनके घर जाने दिया। जब वे तीव्र गति से अपने नए घर की ओर यात्रा कर रहे थे तब उनके प्रति वात्सल्य से राजा का हृदय द्रवित हो उठा। श्री कृष्ण से सत्या के इस विवाह से पूर्व अनेक लोगों ने राजा नगनजीत के बैलों के साथ प्रतियोगिता की थी। यदुवंश के तथा अन्य वंशों के अनेक राजाओं ने सत्या का हाथ पाने का प्रयास किया। जब अन्य वंश के राजा निराश राजाओं ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पाणी ग्रहण करने में सफल हो गए तब वह स्वाभाविक द्वेष से भर गए। जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे तब समस्त निराश तथा परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया और अनवरत घोर वर्षा के समान बाणों की वर्षा की तब श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडवी नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जैसे सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके ही भगा देता है। अर्जुन ने बिना किसी राजा का वध किए ही उन सबको भगा दिया। इसके पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहिता पत्नी तथा विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक निवास किया। श्री कृष्ण की एक और बुआ थी जिनका नाम शूर्तकृति था। वे उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह केकय प्रदेश में हुआ था और वही वह निवास करती थी। उनकी एक पुत्री था जिसका नाम भद्रा था। भद्रा श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया।
श्री कृष्ण ने उसे अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश की राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उनसे भी बलपूर्वक विवाह किया था। उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुर से हर लिया था। उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति से में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वह संस्कार है जिसमें वधू अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती है। इस अध्याय में चर्चित 5 कन्याओं के साथ श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त भी उनकी 1000 पत्नियां थीं। भौमासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य हजारों कन्याओं को स्वीकार किया। ये समस्त सुंदरियां भौमासुर के महल में बंदी थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनसे विवाह किया। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।